हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 9 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ट्रू कॉलर इंडिया के साथ आईआरसीटीसी ने रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए समझौता किया है। आईआरसीटीसी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, आईआरसीटीसी का मुख्यालय नई दिल्ली। आईआरसीटीसी जो कि भारतीय रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। अब आपको रेलवे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक का, जबकि भारतीय रेलवे को कंप्लीट विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2023 तक का। अगला क्वेश्चन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पश्चिमी रेलवे जोन के सुरक्षा बल के द्वारा मिशन अमानत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है खोए हुए सामान को यात्रियों को दोबारा से पाना। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे ब्रिज यानी कि पियर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज यानी कि आर्च पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च पुल जम्मू कश्मीर राज्य में, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज मणिपुर राज्य में बनाया जा रहा है। भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग जिसका नाम है एक्वेरियम, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई है, जिसका नाम है वासुकी। जो वासुकी नाम की मालगाड़ी है, इसकी लंबाई है लगभग 3.5 किलोमीटर। यह जो वासुकी नाम की मालगाड़ी है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा चलाई गई, जो कि भिलाई और कोरबा रेलवे स्टेशनों के बीच लगभग 224 किलोमीटर चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। भारत की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसका नाम है वासुकी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा भिलाई से कोरबा रेलवे स्टेशनों के बीच लगभग 224 किलोमीटर चलाई गई। और इस वासुकी नाम की जो ट्रेन है, इसकी लंबाई थी लगभग 3.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन रेलवे का पहला जोन है जो कि पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेलवे मानचित्र पर पहली बार मणिपुर राज्य शामिल हुआ है, क्योंकि इससे पहले मणिपुर राज्य में रेलवे नहीं था। इस साल 2022 में पहली बार मणिपुर राज्य में ट्रेन पहुंची है, इसलिए भारतीय रेलवे के मानचित्र पर पहली बार मणिपुर राज्य शामिल किया गया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी, रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, केरल राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में प्रथम राज्य हासिल किया है। अब आपको ये क्वेश्चन 3 तरीके से याद रखना है। बड़े राज्यों में नंबर 1 राज्य है केरल, छोटे राज्यों में नंबर 1 राज्य है सिक्किम, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 राज्य है जम्मू कश्मीर। अब आपको राज्यों के कुछ सूचकांक याद रखने हैं, जैसे सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि फलों के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के मामले में नंबर 1 राज्य है केरल। सुशासन सूचकांक के मामले में नंबर 1 राज्य है गुजरात।
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य। FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में नंबर 1 राज्य है गुजरात। ये हैं कुछ भारत के राज्यों के सूचकांक जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है और श्रीनगर में ही आपको डल झील तथा उलर झील मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रयान परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा समुद्रयान परियोजना शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय राज्य पृथ्वी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो समुद्रयान मिशन है यह एक यूनिक ओशन मिशन है जिसका उद्देश्य है गहरे समुद्री में जाकर वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीली प्राधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अशोक भूषण को। NCLAT जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं अशोक भूषण। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं रामलिंगम सुधाकर। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1 नवंबर को हर साल वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। अब आपको 3-4 दिवस के नाम याद रखने हैं, जैसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 15 नवंबर को अब हर साल भारत में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा जो कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। वीर बाल दिवस अब भारत में हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। ये वह दिवस हैं जो कि 2021 और 2022 में पहली बार अनाउंसमेंट किए गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, द सेज विद 2 हॉर्न्स एज अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मैथडोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मैथडोलॉजी नामक जो पुस्तक है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वाराणसी में। और इस समय वाराणसी शहर सबसे ज़्यादा न्यूज में है क्योंकि वाराणसी शहर में ही ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है जिसको लेकर चर्चा है। तो आपको याद रखना है काशी विश्वनाथ धाम परियोजना जिसका उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। इस परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। काशी विश्वनाथ जो कि बाबा भोलेनाथ शंकर जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। अब आपको भारत के टॉप 10 मंदिर के नाम याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया मंदिर भारत के किस राज्य या किस शहर में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं जो कि उड़ीसा के कोणार्क में है। अक्षरधाम मंदिर जो कि नई दिल्ली में है। केदारनाथ मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा भोले का मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। विरूपाक्षिका मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है। स्वर्ण मंदिर या दरबार साहिब अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है और उमिया माता मंदिर गुजरात के ऊंझा में है। तो ये हैं कुछ प्रसिद्ध मंदिर जिनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है
महाराष्ट्र के मुंबई में ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन मुंबई के रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो ड्राइव वर्ल्ड में किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें लोग अपनी कार में बैठे बैठे थिएटर को यानी कि फिल्म को देख सकते हैं, जिसमें 290 कारों को समायोजित करने के लिए जगह है। और इस थिएटर में पहली फिल्म जो दिखाई गई ये थी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म। अगला क्वेश्चन है बसव श्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को दिया गया है। पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ भाषा के एक महान अभिनेता थे, जिनका पिछले साल 2021 में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक पहल या परियोजना की शुरुआत कहाँ की है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो परियोजना है इसका उद्घाटन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना का शुभारंभ किया था। जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करना। यह जो योजना है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा समर्थित है। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया। COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि इस साल इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा, जबकि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन UAE देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आलोक शर्मा को। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य की योजना है, जबकि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने एक्ट्रेस कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना दक्षिण मध्य रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र किस शहर में खोला गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में, वर्तमान में भारत में कितने आर्द्र भूमि या रामसर साइट हैं। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका आंसर था 38, लेकिन वर्तमान में भारत में कुल आर्द्र भूमि या रामसर साइट की संख्या है 49। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि को लेकर एक कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में, इसीलिए इसे रामसर साइट या आर्द्र भूमि कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में पूरी दुनिया में 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत में आर्द्र भूमि की संख्या है, वेटलैंड की संख्या है 49, जबकि यूनेस्को द्वारा 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दिया गया है, जिसमें 39 नंबर का है कालेश्वर या रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, और 40वां है धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अब्दुल्ला शाहिद को। अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव देश से हैं। मालदीव देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने महिला सुरक्षा है तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा, जबकि मिशन शक्ति जो कि महिला सुरक्षा के लिए है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और मिशन शक्ति के तहत ही उत्तर प्रदेश के शहरों में पिंक पुलिस बूथ की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है गरिमा गृह किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। तो गरिमा गृह जो प्रोजेक्ट है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना। अब आपको यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे बांग्लादेश में टेलीविजन समाचार चैनल पर पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम है तस्नुआ आनंद शिशिर। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में खोला गया है।
भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना में। ओलंपिक में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने हिस्सा लिया और ये ट्रांसजेंडर थी न्यूजीलैंड देश की, जिन्होंने वेट लिफ्टर कैटेगरी में शामिल हुआ। ये जो ट्रांसजेंडर थी इनका नाम था लॉरेल हबर्ड। तो आपको याद रखना है, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर ने पार्टिसिपेट किया, इनका नाम था लॉरेल हबर्ड, जो कि वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में शामिल होकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। लॉरेल हबर्ड जो कि न्यूजीलैंड देश से हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।